हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर जो है जिसका नाम है वेक्टर, उसको स्टार्ट किया हुआ है। एंड इसके रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ थ्योरी भी करवाई है, न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं प्रैक्टिस, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम पॉलीगन लॉ क्या होता है और उसका प्रूफ जो है वो स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे कंडीशन, वो कंडीशन जिसमें अगर हमारे पास कई सारे वेक्टर्स हों तो उनका रिजल्टेंट जीरो कैसे आएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते हो कि आज हमने जो पॉलीगन लॉ है उसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले बात, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रायंगल लॉ बताया है, आपको मैंने पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बताया है कि हम उन लॉज का इस्तेमाल करके कैसे दिए गए दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनता है हम उसको कैसे शो करते हैं। साथ ही साथ उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने बात करी। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर उसकी डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है तो वो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने उसके बारे में भी यहां पर डिस्कस किया है। आज हम एक्चुअली में ये डिस्कस करने वाले हैं कि सपोज कर लो कि मेरे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हों। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास ए वेक्टर है, फिर मान लेते हैं कि ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि ये मेरा हो गया सी वेक्टर, और ये मान लेते हैं कि ये हो गया मेरा डी वेक्टर, ठीक है। अगर मेरे पास, अगर ध्यान से देखो तो दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, और अगर इन वेक्टर्स को मुझे आपस में ऐड करना है तो इनको कैसे ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो पॉलीगन लॉ है वो हमें ये कहता है कि आपके दिए गए वेक्टर्स को आपने पहले तो अरेंज करना है इन सच ए मैनर कि ये जितने भी वेक्टर्स हैं ये आपके सेम ऑर्डर में अपने आप को अलाइन करें, एंड वो मेरे पॉलीगन के साइड्स को रिप्रेजेंट करें। जैसे कि अब ये वाला जो ए वेक्टर आप देख रहे हो, सेम टू सेम लेंथ का और सेम डायरेक्शन मेंटेन करते हुए मैं यहां पे इसको बना देता हूं। अब अगर मैं इस बी वेक्टर की बात करूं तो देखिए ये हो गया आपका यहां पे बी वेक्टर, ठीक है। अब ये वाला बी वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम रखी है, दोनों की लेंथ आपकी सेम है। अब सी इस तरफ है तो इसी के आगे मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, तो ये हो गया मेरा सी वेक्टर, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये मेरा डी वेक्टर है जो कि इस तरफ है, तो लीजिए ये मेरा हो गया यहाँ पे डी वेक्टर। तो पॉलीगन लॉ ये कहता है कि अगर आपके दिए गए वेक्टर्स पॉलीगन की साइड्स के अलोंग अगर आप इसको ड्रॉ कर पाते हो सच दैट दे आर इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल्स के साथ कोइंसाइड करे, मतलब उसके साथ टच करे। आप देख सकते हो ये चारों के चारों जो है सेम ऑर्डर के अंदर है। तो वो वेक्टर जो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, जो कि मेरे पॉलीगन की लास्ट साइड होगी इन द ऑपोजिट ऑर्डर, वो मुझे इन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। मतलब ये कि आर वेक्टर असलियत में क्या है, सो दैट विल बी योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। ये मेरा पॉलीगन जो है वो लॉ कहता है। एक बार फिर से बताता हूं। पहली बात, ये जो लॉ हम अप्लाई करते हैं दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये चार वेक्टर्स हैं, इन चारों वेक्टर को जैसे ये थे वैसे के वैसे ही मैंने उनको अरेंज किया है, बट इस तरीके से अरेंज किया है कि वो मेरे पॉलीगन के साइड्स के अलोंग हो, जो या फिर साइड्स को रिप्रेजेंट करे, और उनको सेम ऑर्डर पे बनाया गया है, मतलब एक के बाद एक उनको रखा गया है। तो जो आखिरी साइड होगी मेरे पॉलीगन की इन द ऑपोजिट ऑर्डर, उस साइड की जो लेंथ होगी दैट विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर,
और वो जो वेक्टर आपका बना है वो कितना एंगल बना रहा है विद द ए वेक्टर, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, पहली बात, इसके ऊपर ज्यादा कोई इतने न्यूमेरिकल्स या इतना कुछ भी नहीं आता, बहुत रेयर चांस है कि आपको इसका प्रूफ आ जाए, इसी वजह से मैं सिर्फ आपको इसका जो प्रूफ है वो बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए उसको कैसे करेंगे। ये करने से पहले एक काम करता हूं, इसको मैं यहां पे कर लेता हूं सिलेक्ट, और फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहीं पे इसका इस्तेमाल करके आपको जो प्रूफ है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, हम इसको कुछ सेक्शंस में काटेंगे, बट करने के लिए पहले इनके नाम दे देते हैं, जैसे कि मेरा ओ ए, ठीक है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। मतलब ये कि ओ ए वेक्टर असलियत में मेरा ए वेक्टर है, ओ भी नहीं, उसके बाद आ जाएगा मेरा ए बी, जो मेरा ए बी वेक्टर है वो मेरा है बी वेक्टर, जो मेरा बी सी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है वो मेरा सी वेक्टर है, और जो सी डी वेक्टर है वो मेरा यहाँ पे डी वेक्टर है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताना था तो मैंने बता दिया है। चलिए मैं अब आपको प्रूफ की तरफ लेके चलता हूं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी और समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले ना हम ये जो ओ ए बी है इस ट्रायंगल को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखें। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है ये दोनों सेम ऑर्डर में है। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, आर इन सेम ऑर्डर, और क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज ओबी वेक्टर, देख सकते हो ट्रायंगल की थर्ड साइड है और ऑपोजिट ऑर्डर में लिया गया है, तो दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस तरीके से आपको ये ओबी वेक्टर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं अब जो ट्रायंगल लूंगा वो ले लूंगा ओ बी सी वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि आपका ओ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, आर इन सेम ऑर्डर। तो मैंने क्या कहा था, जब ट्रायंगल की दो साइड में वेक्टर, मतलब अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हो इन द सेम ऑर्डर, तो जो थर्ड वेक्टर होगा इन द ऑपोजिट ऑर्डर, जो कि यहां पे ओसी वेक्टर है, वो इन दोनों का रिजल्टेंट देगी। ठीक है, तो देयरफॉर इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज ओसी वेक्टर, वो हमारा हो जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो तीसरा ऑपोजिट ऑर्डर वाला इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर नहीं समझ रहे तो प्लीज पिछली वीडियोस को देखो, वहां मैंने बहुत डिटेलिंग में इनके बारे में बात करी है। तो ओबी वेक्टर मैं ऑलरेडी यहां से निकाल चुका हूं, जो कि हमारा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बी सी वेक्टर मेरा सी वेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली ओसी वेक्टर इन दोनों का सम आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हाँ, अब मुझे फाइनली ये जो मेरे पास है, मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूं, इसको अगले वाले में लेके चलता हूं। तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया, अब हमने निकाल लिया है ओसी वेक्टर तक निकाल लिया, राइट। तो ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया कि यहां से ये मेरा है ओसी वेक्टर, यहां पे अगर आप देख सकते हो, तो इन ट्रायंगल, अब मैं शुरुआत करूंगा फिर से, इन ट्रायंगल ओ सी डी, अब मैं ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा कि मेरा ओसी वेक्टर प्लस सी डी, नॉट प्लस सी डी, एंड सी डी आएगा। ओसी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, two sides of the triangle
टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसमें भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकता हूं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा कि ओडी वेक्टर जो कि एक्चुअलिटी में रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसको आर वेक्टर मैंने माना है, विच इज इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब अगर आप ओसी वेक्टर को देखना चाहो तो देख सकते हो क्या है बेटा। ओसी वेक्टर देखो क्या है, ओसी वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। तो इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं ओसी को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी डी क्या है, डी वेक्टर। सो आप देख सकते हो फाइनली कि मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इनका सबका सम मुझे मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रूफ इस लॉ का। तो देखो मैंने यही कहा था कि अगर मेरे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हो और उन सबको अगर अरेंज किया जाए इन सच ए मैनर कि वो पॉलीगन की साइड्स हैं विच आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो जो थर्ड साइड होगी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, जो आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने प्रूफ किया है कि आपका आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर है, मतलब तीनों की वेक्टर एडिशन के सम के बराबर है। तो इस तरीके से आपने ये वाला लॉ जो है अपना प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेरा रह गया है कि कंडीशन बतानी है आपको कि किस कंडीशन में अगर मैं वेक्टर्स को आपस में ऐड करूं तो रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। तो कंडीशंस को एक बार ध्यान से समझना, बहुत सिंपल कंडीशन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कंडीशन फॉर 0 रिजल्टेंट, फॉर 0 रिजल्टेंट, तो आंसर ना बहुत ज्यादा सिंपल है एक्चुअली में। मान लेते हैं कि मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, अब 2 नहीं है 3 वेक्टर है मेरे पास, और तीनों वेक्टर को मैंने ट्रायंगल की 3 साइड में अरेंज किया हुआ है। जैसे मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, और ये मेरा सी वेक्टर हो गया। थोड़ा ध्यान से प्लीज देखना, मेरे पास क्या है 3 वेक्टर्स हैं और वो तीनों वेक्टरों को मैंने अरेंज किया है इन द मतलब 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की फॉर्म में, टेकन इन द सेम ऑर्डर, सभी सेम ऑर्डर के अंदर हैं। अब जब मैं इन तीनों को आपस में प्लस करूंगा तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, और यही कंडीशन है 0 रिजल्टेंट की। अब सिर्फ इसके प्रूफ को समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात है, आप अच्छी तरह जानते हो कि ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि हमारी जो 2 साइड्स होती हैं टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन जो थर्ड साइड होगी टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, दैट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ गिवन 2 वेक्टर्स। तो किसी वेक्टर के अगर डायरेक्शन को मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक बार बता दूं, ध्यान से देखो। तो ये मेरा हो गया ए वेक्टर, ये है मेरा वैसे का वैसा ही बी वेक्टर। तो मुझे ना इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, मतलब आई वांट टू मेक इट लाइक दिस, ये मैंने ऐसे बनाया है इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो जो सी वेक्टर था उसका माइनस साइन लग जाएगा, बिकॉज नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट्स द कि अब जो वेक्टर है वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ एग्जैक्टली सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा सा वो आपको ऐसे दिखेगा। तो अब मैं इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकता हूं। अब ट्रायंगल लॉ के अंदर आप देख सकते हो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स 2 साइड्स of a triangle taken in same order, ठीक है ना। then according to triangle law, ठीक है ना, लॉ के अकॉर्डिंगली, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब जो थर्ड साइड इन द ऑपोजिट ऑर्डर जो होगा, जो कि यहां पे माइनस सी वेक्टर है, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। देखो ट्रायंगल तो यही बोलता है ना कि थर्ड साइड इन द ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर, रिजल्टेंट मतलब एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, जो मैंने यहां पे किया है।
अब ये माइनस ऑफ सी वेक्टर को राइट साइड ले जाओ तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं और वो तीनों को तीनों वेक्टर को मैं सेम ऑर्डर में लगा देता हूं तो इन तीनों का जो सम है वो मेरा 0 के बराबर आता है। तो बस यही है कंडीशन फॉर हैविंग 0 रिजल्टेंट। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पॉलीगन लॉ क्या होता है, और अगर मेरे पास 2-3 वेक्टर्स दिए हुए हैं एंड अगर मैं उसको, और 3 से ज्यादा भी अगर मेरे पास वेक्टर्स हैं, बट अगर उन सबको मैं अरेंज करता हूं इन सच ए मैनर कि वो सबके सब सेम ऑर्डर में अरेंज्ड है, कोई भी ऑपोजिट ऑर्डर में नहीं है, तो उन सबका अगर मैं सम निकालूंगा तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। आई होप आपको यह सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया है पॉलीगन लॉ को। हमने ये जाना कि कंडीशन क्या है हमारे वेक्टर्स को अरेंज करने की, सो दैट कि हमारा नेट रिजल्ट 0 आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।